और तलवार भाजने से अगर हिंदू का खतरा दूर हो जाएगा तो बोलिएगा कि गिरिराजवा तुम्हारा बेटा कहां है रे, तुम किसकी, तुम अपनी मां के साया में घुसा है का रे, कहां है योगिया, तुम्हारा परिवार का सदस्य कहां है रे, सुशील मोदिया तुम्हारा परिवार कहां है रे। खाली गरीबों को आगे बढ़ा के गरीबों पर मुकदमा कराइएगा और अपने बेटा के अपनी मेहरारू के जो है कि साया के अंदर घुसा के रखिएगा क्या? इतना गंदा बात बिल्कुल बोलेंगे, इतना मेरा गरीब का। अरे सुनिए पत्रकार महोदय जी, अपना पत्रकारिता अपने पास रखिए। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को, सुशील मोदिया के, अमित शाह वाइसा को। बेशरम तुम लोग चुल्ली में पानी भर डूब के मर जाओ। मत बोलिए। बिल्कुल बोलेंगे, इसको ये गया था प्रधानमंत्री को बिल्कुल बोलेंगे। देश के प्रधानमंत्री सबका होते हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो तो जो है प्रधानमंत्री के नाम पर जो है कि ढोंगा है, ढोंगी है। कहते हैं हिंदू खतरे में है, जिनको अपने पिता पर शक है कि मेरा पिता का हिंदू है या मुस्लिम है, उस पर शक है, तो अपना पिता क्या है डीएनए चेक करा लो। इतना ही तुमको फिक्र रहता। मिला जुला कर बात यह करना है कि आपको बीजेपी का विरोध करना है। बीजेपी का हम कह रहे हैं कि बीजेपी का विरोध कीजिएगा तो हिंदुत्व का विरोध कीजिएगा, क्योंकि वही बीजेपी है जो राम मंदिर बनवा देती है, 3 तलाक हटवा देती है। तो ये आप लोग को नहीं दिखता है? गिरिराजवा के ना गिरिराजवा के बाप का कोई योगदान है? मेरा मुसलमान सांसद है, बात कर रहे हैं। सांसद हो गया तो क्या हो गया? वो अपने माँ का कोच से सोने था सांसद बन के आया था। बनाया जी, लोग बनाया है। लोग में उसमें कितना हमारे मुसलमान भाई ने वोट देने के काम किए थे। जब मेरा ये देश है तब ना ये सांसद है। तो देश के बनाने में हमारे कितना मुसलमानों भाइयों का योगदान है। और मैं बार बार कहता हूं कि जितना हमारे हिंदू भाइयों का योगदान है उतना मुसलमान भाइयों का। मोदी जी के भतीजवा बेटवा सब पकौड़िए बेचे लगता है तो खरीदता ही कौन हो? खरीदेगा कौन बताइए ना। जय हिंद दोस्तों, अभी एक देश में जो है काफ़ी ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है। बीजेपी के एक नेता गिरिराज सिंह जो है बिहार से एक ऐसे अलग बयान देते हैं जिसमें कहते हैं कि 70 साल पहले अगर मुस्लिम को पाकिस्तान मतलब भगा दिया गया रहता तो आज जो है जाकिर जैसे और भी सारे नाम लिए हैं ऐसे लोग जो है, मदनी जैसे लोग जो है आज पैदा नहीं हुए हैं। देश में इन्हीं सारे मुद्दों पर हमारे साथ उज्ज्वल जी मोतिहारी से मौजूद है और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मुद्दे पर अपना राय क्या देते हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। गिरिराज सिंह को जानते हैं? जानते हैं, दंगाई है। अच्छा, चुतिया है। बीजेपी के नेता आपका दंगाई है? बिल्कुल दंगाई है। अगर नीमन रहता, अगर नीमन सोच रहा था, बिहार और देश के हित में सोचने वाला होता तो उसके मुंह से गिरिराजवा के कभी ऐसा बयान नहीं आता। उसका बाप का कुछ योगदान है? ना गिरिराजवा के ना गिरिराजवा के बाप का कोई योगदान है। मेरा मुसलमान सांसद है, बात कर रहे हैं। सांसद हो गया तो क्या हो गया? वो अपने माँ का कोच से सोने था सांसद बन के आया था। बनाया जी, लोग बनाया है। लोग में उसमें कितना हमारे मुसलमान भाई ने वोट देने के काम किए थे। जब मेरा ये देश है तब ना ये सांसद है। तो देश के बनाने में हमारे कितना मुसलमानों भाइयों का योगदान है। और मैं बार बार कहता हूं कि जितना हमारे हिंदू भाइयों का योगदान है उतना मुसलमान भाइयों का। हाँ, भले गिरिराजवा के बाप का कुछ भी योगदान नहीं होगा। तो क्या लगता है आपको, गिरिराज सिंह मुसलमानों से नफरत करते हैं? नफरत करते तो शाहनवाज जैसे आदमी को अपने पार्टी में रखते। भैया नफरत नहीं करते तो ये बयान कहाँ से दिया है, कहाँ से बोला है? 70 साल पहले। इनको मालूम है कि हमारे देश के मिसाइल मैन हमारे जो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब जी ने देश को क्या क्या दिए हुए हैं। मुसीबत में कई हमारे मुसलमान भाइयों जाके बॉर्डर पर शहीद होते हैं। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। कई जगह पर जाके देखिएगा, मेरे गांव में आइए, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन हिंदू का घर है कौन मुस्लिम का घर है। हम लोग ऐसे रहते हैं। पर्व त्योहार आएगा, ईद के पर्व में हम लोग हिंदू लोग उनके पर्व में शामिल होने का काम करते हैं। छठ पर्व में, होली में वो लोग मेरे घर परिवार में घर में आने के शामिल होने का काम करते हैं। तो ऐसा वो भी तो मुस्लिमों के घर में जाते हैं। शाहनवाज हुसैन के रखे हैं ना अपने पार्टी में जी, वो भी तो मुस्लिम है। बयान कहाँ से दे रहा है भाई? क्यों दे रहा है? कुछ कट्टरपंथियों के लिए दिए होंगे। क्या काहे देंगे, क्यों देंगे बताइए? शोभा देता है आपके मुंह से? आप कहते हैं कि सांसद है। जब आप सांसद हो गए, माननीय सांसद महोदय जी बना दी वहां की जनता ने, और आपके मुंह से ऐसा ऐसा बयान देता है। आपने इतना दिन सांसद रहे हुए क्या किए हैं बताइएगा? दंगा छोड़ के तो कुछ किए नहीं होंगे। दंगा किए हैं? बिल्कुल करवाए हैं, किए हैं, करवाए हैं। अपने बेटा को विदेश भेज देते हैं और गरीब दलित के बाल बच्चा को जो है कि आगे लड़ाई झगड़ा करा देते, उन पर दंगाई मुकदमा करा देते। नेता बनाते हैं। आपको नेता बनने का शौक नहीं है? भैया नेता बनने के कोई जो है ना, कोई किसी को नेता नहीं बनाता है। नेता के अंदर टैलेंट होना चाहिए। नेता जो है कि गरीबों के बीच में रह के गरीबों को दिल जीतना चाहिए। जरूरतमंदों को जरूरत पूरा कीजिएगा। तो उन्हीं गरीबों के बीच में न रह के उन लोग रैली निकलवाते हैं, उनसे जुलूस लेते, गरीबों के पीछे में न रहते हैं जी। अरे भैया गरीब के बीच में रहते हैं, ठीक है, तो कहाँ से बयान दे रहे हैं? ये बयान शोभा देता है क्या? आप जानते हैं कि इस देश, मेरा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश में कहाँ से सही बात है कि आप किसी को कहते हैं कि ये लोग क्यों हैं, इनको हम बिलगाएंगे, फलना चिलना करेंगे? क्यों?
बताइए। बयान का मतलब ये तो नहीं हो सकता है कि सिर्फ ऑल मुस्लिमों के लिए क्या है, कहीं इसलिए भी कह दिए होंगे कि मतलब कुछ लोग नारा लगाते हैं, कुछ मतलब कट्टरपंथी लोग भी जैसे नारा लगाते हैं लव जिहाद का, जैसे ट्रेंड चलता है पूरे इंडिया में, उन लोगों के लिए कह दिए होंगे। अच्छा, कुछ कश्मीरी लोग हैं जिनका कनेक्शन होता है पाकिस्तान से, उन लोगों के लिए भी कह दिए होंगे। एक बात बता रहे हैं भैया, एक चीज़ लव जिहाद की बात आप लोग करते हैं, चाहे बहुत ऐसा बात आ जाता है। मैं तो कहता हूं कि किसी को किसी से प्यार ही नहीं होनी चाहिए, पहला नंबर बात कहते हैं। और आप ये कहाँ एक इसमें कौन गलती होगा? गलती अब ठहराइएगा पत्रकार महोदय जी। अगर कोई हिंदू का ही लड़का हिंदू की लड़की से प्यार किया, क्या हिंदू ही है हिंदू दोनों है, क्या लड़की वाले के भाई जानेंगे तो लड़का से प्यार का जो है कि इजहार करेंगे कि उसको भी मारते पीटते हैं? होता है कि नहीं मिलता है? तो इसमें कहाँ से फलना चिलना हो गया, इसमें धर्म कहाँ से हो जाता था? एक चीज़ जान लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी जरूरी का मुद्दा समझिए ना, सच्चाई जानिए। और मैं बार बार कहता हूं कि मैं पपुवादी हूं, समस्या पर कम समाधान पर ज़्यादा बात करता हूं। मैं इधर उधर की बात पर परवाह नहीं करने वाला व्यक्ति हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जय गिरिराजवा है ना, गिरिराजवा के बाप से कुछ होने वाला है। ये सब माई माई चिल्ला के तैका दिन के बाद जैसा ही सरकार बदलेगी केंद्र में, तो ये सब साले यहाँ देश में नहीं दिखाई देंगे, सब विदेश साले भाग जाएंगे, नहीं तो साले का सब उजागर हो जाएगा। कि बात कर रहा है हिंदू का फिर विरोध आप करने लगेंगे? हिंदू का विरोध, बीजेपी का विरोध मतलब हिंदू का विरोध आप कहिएगा, आप कह दीजिएगा। और आपके कहने से, आई गिरिराजवा के कहने से, आई अमित शाह के कहने से हमको होने वाले हैं? नहीं भैया, अगर हिंदू है तो हम अपनी माँ के कोख से हिंदू है, मेरे पिताजी भी हिंदू है, मेरी माँ भी हिंदू है। और जब हिंदू के पेट से जन्म लेंगे तो भैया हिंदू होंगे। और मुझे जो है वैसा नहीं हिंदू बनना है। 2014 वाला हिंदू नहीं है आप? नहीं भैया, 2014 वाला हिंदू क्यों बनेंगे? 2014 वाला ही होगा। मोदी जी होंगे, हाई अमित शाह जी होंगे, हाई गिरिराजवा होंगे, उनका चट्टी गट्टी का लोग जो होंगे वो हिंदू बने होंगे। उनको शक होगा ना, 2014 में वो परिवर्तन किए होंगे, उनको शक होगा कि मेरे पिताजी कहो मुसलमान होंगे। उनको मैं कड़ा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि वो साले कहते हैं हिंदू खतरे में है, जिनको अपने पिता पर शक है कि मेरा पिता कहो हिंदू है या मुस्लिम है, उस पर शक है। तो अपना पिता क्या डीएनए चेक करा लो, इतना ही तुमको फिक्र रहता। मिला जुला अगर बात ये करना है कि आपको बीजेपी का विरोध करना है, बीजेपी का हम कह रहे हैं कि बीजेपी का विरोध कीजिएगा तो हिंदुत्व का विरोध कीजिएगा, क्योंकि वही बीजेपी है जो राम मंदिर बनवा देती है, 3 तलाक हटवा देती है। तो ये आप लोग को नहीं दिखता है? मैं आपसे कहता हूं कि भैया इसकी जरूरत तो बात की है। मेरा ये दावा है, मैं कोई बात इधर उधर की घुमाई भाजपाई नेता की तरह नहीं करता हूं। अच्छा, मैं मैं आपको बताऊंगा, हिंदू का कोई पर्व आ जाए, छठ पर्व की बात कर लीजिए, होली का पर्व की बात कर लीजिए, उस वक्त हमारे गरीब के 90% हिंदू का लोग दूसरा से कर्जा पैसा लेकर अपने घर में पर्व त्योहार करते हैं। उनको डर बना रहता है कि मेरा बेटा रो रहा है, छठ पवनी में नया कपड़ा देना है, कहां से पैसा आएगा। जाते हैं अमीर व्यक्तियों से कर्जा करके लाते हैं, नहीं तो जमीन को गिरवी रखते हैं, चाहे जमीन बेच को अपने बेटा को भरण पोषण करने का काम करते हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि आए मोदी जी, जो आपने कहे थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो कहां चला गया? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे दीजिए, वो अपने आप पूजा पाठ करने लगेगा। पूजा पाठ करने के लिए पैसा के जरूरी पड़ता है कि नहीं पड़ता है? रोजगार नहीं मिल रहा है, दुकान लोग खोल रहा है, पकौड़ा बेच रहा है, चाय का दुकान खोल रहा है, अब कितना रोजगार चाहिए? अच्छा, एक बात बताइए, सब मोदी जी के भतीजवा बेटवा सब पकौड़िए बेचे लगता है, तो खरीदते कौन हो? खरीदेगा कौन? बताइए ना। वो बेचने के लिए कोई ना कोई ठिकाना तो होना चाहिए ना, कोई जगह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इधर मोदी जी जब से आए हैं देश में, जब से अतिक्रमण जो है गरीब लोग के खास करके इतना सता रहे हैं कि उजाड़ के फेंक देने का काम करते हैं। जाके देख लीजिए, जाके देखिए ना, कहीं कहीं के फेंकने काम करते तो डबल इंजन की सरकार बन गई 10 साल, अभी 10 साल कहाँ डबल इंजन की सरकार है? 10 साल उनको तो औकात दिखा। देखे कर्नाटका में शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को, सुशील मोदिया के, अमित शाह को। बेशरम तुम लोग चुल्ली में पानी भर डूब के मर जाओ। ऐसे मत बोलिए। बिल्कुल बोलेंगे, इसको ये गया था प्रधानमंत्री के बोल, बिल्कुल बोलेंगे। देश के प्रधानमंत्री सबका होते हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं है। वो तो जो है प्रधानमंत्री के नाम पर जो है कि ढोंगा है, ढोंगी है ये सब। एक को कहा रहा था उस दिन गया कर्नाटका के चुनाव में, काम की बात नहीं कर रहा है, बोल रहा है हनुमान जी के नाम लेकर आप जाइएगा, कमल पर वोट दबाइएगा। अरे भैया,
हनुमान जी की चर्चा कहाँ से हो गया? तो हमारे हनुमान जी उन्होंने समझे कि मेरे नाम पर ठगने का काम करता है, इसीलिए बता दिए, हनुमान जी के जयकारा लगा दिए और वहां पे कांग्रेस की सरकार बना दिए। अब समझ में आने गया और वहां से स्टार्ट हो गया है बाबू, तुम्हारा कहीं भी अब ठिकाना नहीं रहने वाला है। और ये लोग सबसे ज्यादा राम के अपमान करने का कोई काम करता है तो भाजपा का नेता करता है। ये क्या स्लोगन दिया है कि जो राम के लाया है मैं उसके लाऊंगा। क्या राम जी को इन्होंने, इसका बाप ने पैदा किया है? बताइए तो, ये हमारे राम जी को अपमान करने का काम ये सब करता है कि नहीं? मैं कहता हूं कि वैसे स्लोगन देने वाले पर मुकदमा होनी चाहिए और वैसे स्लोगन अगर किसी की रैली में चलता हो, वो नरेंद्र मोदी की रैली हो, चाहे है जो है योगिया ढोगिया का उसका रैली हो, उसमें ऐसा स्लोगन अगर चल रहा हो तो मैं कहता हूं कि वह सभी कोई पर मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि मेरे राम जी का अपमान हो रहा है। हाँ, अपना धर्म का कोई प्रचार नहीं कर सकता। आप कहिएगा कि जो राम के लाया है इसका बाप लाया है, ये बाप लाया है, तो यही ना हो गया। लाया मतलब क्या होता है? मुझे कौन लाया इस पृथ्वी पर? मेरे माता पिता ने लाया। तो राम जी के कौन लाया? राम जी को कुछ पैदा किया है, देख ले है क्या? नहीं, राम जी तो भगवान के मेरे अपमान है कि नहीं है? है कि नहीं है? है तो वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर और हमारे राम विरोधी है कि नहीं, आपसे पूछते बताइए, है कि नहीं है? तो ये लोग बाबू, मैं कहता हूं कि जब से ये आया है ये हमारे है नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद से, तब से देखते होइएगा मेरा जो है कि कहता है धर्म खतरा में, धर्म खतरा में, हिंदू खतरा में। अरे भैया, हिंदू खतरा में? मैं कहता हूं दोस्त, खास करके दलित अति पिछड़े लोग, कि आप लोग देखते हैं जो ताकतवर भैंसी होता है, माल जाल जानवर की मैं बात करता हूं, उसके शरीर पर माछी नहीं झुकता है। जो कमजोर होते हैं उन्हीं पर माछी झुकता है। आप देखते होइएगा, जाके देख लीजिएगा और अनभक्तों को समझा दीजिएगा। और जो ताकतवर लोग होते हैं, जो झाड़ के चलते हैं, उन पर माछी नहीं झुकता है। माल जाल की जानवर की मैं बात कर रहा हूं। तो अपना जो है लेवल खुद बढ़ाइए, अपना स्टेटस खुद बढ़ाइए। ना योगिया की सरकार आने से, किसी की सरकार आने से ना कुछ होने वाली नहीं है, ना कुछ बदलने वाली है। हाँ, बदलेगी तब जब उनसे मैनिफेस्टो उठाकर सवाल कीजिएगा, तब ही बदलेगा, नहीं तो कुछ बदलने वाली नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि जो वादा करता है चुनाव के वक्त, उस वक्त उनसे सवाल कीजिए ना, सवाल कीजिएगा तब ना उसका औकात का ठा लगेगा। चलिए उज्जवल जी, मिला जुला के आपका कहना है कि बीजेपी को आप वोट नहीं देंगे, मतलब लास्ट सवाल ये रहेगा किसका सरकार बनाइएगा तब? देखिए, बता रहा हूं ना, भाजपा, एक बात बता देना ना, अगर कांग्रेस को भी लोग उभी गए थे, मैं खुलकर बता रहा हूं ना, कांग्रेस दोगला है तो भाजपा वाले एनडीए महादोगला है। तो महादोगला से दोगला ही ठीक है। तो हम इसी को घोटने का काम करेंगे, कांग्रेस को घोटने का काम करेंगे। मुझे कांग्रेस भी पसंद नहीं है, मैं खुलकर बता रहा हूँ। लेकिन महादोगले से दोगले लोग अच्छे हैं, मैं क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि इनके राज में ऐसा दंगा दिखने को नहीं मिलता था। गरीब के बाल बच्चा जेल में नहीं जाते थे, गरीब के बाल बच्चे हिंदू मुसलमान नहीं करते थे, लेकिन इनके सरकार में होने लगा है। कलम धरनी चाहिए, अपनी रोजगार की बात करनी चाहिए। अपने कोई भी अपने औलाद को क्यों जन्माता है कि ताकि बुढ़ापा में मेरा सहारा बनेगा, जब कामिल हो जाएगा तो मुझे जो है कि मुझे 2 वक्त की रोटी जोड़ के देगा। जब उस आदमी को कलम धराने के समय उसको तलवार दे रहे हैं, मुसलमान को कटवा रहे हैं, मुसलमान आपको काट रहा है, दोनों कोई लड़ने लगिएगा, जब लड़िएगा तो केस मुकदमा होगा। जब जेल में रहिएगा तो खाने के लिए भैया पैसा ही नहीं था, अपना निकालेगा कहाँ से? उसी में चोर छिनराई सीख के आइएगा और लड़िएगा। अपना जिंदगी खुद नहीं देख पाइएगा तो अपने बाप को कहाँ से देख पाइएगा? ये लॉजिक बात है भैया। तो मैं कहता हूं कलम धरने की समय है, कलम धरवाइए और तलवार मत भजवाइए। और आप लोगों से तलवार भजवाने का काम करता है और कहता है कि हिंदू खतरे में है, और तलवार भाजने से अगर हिंदू का खतरा दूर हो जाएगा तो बोलिएगा कि गिरिराजवा तुम्हारा बेटा कहाँ है रे? तुम अपनी माँ के साया में घुसा है का रे? कहाँ है? योगिया तुम्हारा परिवार का सदस्य कहाँ है रे? सुशील मोदिया तुम्हारा परिवार कहाँ है रे? खाली गरीबों को आगे बढ़ा के गरीबों पर मुकदमा कराइएगा और अपने बेटा के, अपनी मेहरारू के जो है कि साया के अंदर घुसा के रखिएगा क्या? इतना गंदा बात बिल्कुल बोलेंगे। इतना मेरा गरीब का, अरे सुनिए पत्रकार महोदय जी, अपना पत्रकारिता अपने पास रखिएगा। जो हमारे जो है लोगों को, गरीब लोगों को जेल के अंदर भेजवाने का काम करेगा, उसका टैलेंट को मारेगा, मैं क्यों नहीं बोलूंगा? मैं जरूर बोलूंगा। आप कहिएगा कि डर नहीं लगता है,
उससे डरेंगे जो दंगाई लोग से डरने वाले हैं। अगर देश को आज़ादी दिलाने के लिए कई लोग कुर्बानी दिए हैं, अगर है नरेंद्र मोदी अमित शाह से आज़ादी दिलाने के लिए अगर मेरी जान चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं खुशी खुशी जो है जान दे देने वाला लोग हूँ और दे दूंगा, कभी आप चेक कर लीजिएगा। चलिए, तो ये हमारे साथ है उभरते हुए एक समझिए कि समाज सेवी एक उज्जवल यादव जी है, जो कि मोतिहारी से बिलोंग करते हैं। गिरिराज सिंह के बयान पर पूरे बीजेपी को लपेट दिए। आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़ और मैं हूँ साहब राज। बहुत बहुत धन्यवाद।